अगर गलती से फेविक्विक खा ली तो क्या होगा, और डीएसएलआर कैमरा हमेशा काला ही क्यों होता है? क्या सच में चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं, या ये सिर्फ एक अफवाह है? और इमोजी हमेशा पीले कलर के ही क्यों होते हैं, लाल या नीले क्यों नहीं? जानेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो में मिलेंगे आपको कुछ ऐसे जवाब जो हो सकता है आपने कभी सोचा भी ना हो। तो आइए जानते हैं कुछ नया और रोचक। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर गलती से फेविक्विक खा लिया जाए तो क्या होगा? क्या अंदर के अंग आपस में चिपक जाएंगे, और क्या इससे जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी? कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे न मन में, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फेविक्विक गलती से खा लिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आपकी बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचे। हो सकता है कि ये थोड़ी देर के लिए दांत या जीभ में चिपक जाए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही फेविक्विक हमारे मुंह में जाएगा, हमारे सलाइवा यानी लार में यह घुल जाएगा और कुछ ही देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। और हमारे ब्लड में एक ऐसा केमिकल होता है जो फेविक्विक एक्टिव ही नहीं होने देता। और मजे की बात यह है कि फेविक्विक में जो साइनोएक्रिलेट होता है, वही केमिकल कुछ दवाइयों और मेडिकल ग्लू में भी इस्तेमाल होता है जख्म बंद करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी मात्रा में गलती से खा भी लिया जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो बस ध्यान रखिए, फेविक्विक से जुड़ाव चीजों का हो, मुंह का नहीं। नेक्स्ट, आपने हजारों डीएसएलआर कैमरे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि इनमें से ज्यादातर ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक ऐसा कारण जो ना तो डिजाइन है और ना ही कोई ट्रेंड। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस वजह से जो इस काले रंग को सबसे खास बनाती है। असल में इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है। काला रंग लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि 90% लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी इससे जब आप फोटो खींचते हैं तो कैमरे की कोई चमक या रिफ्लेक्शन फोटो में नहीं आती, और फोटो आती है एकदम साफ और परफेक्ट। अब सोचिए, अगर कैमरा लाल या पीले रंग का हो तो लोग कैमरे की तरफ देखने लगेंगे और इससे नेचुरल फोटो नहीं आएगी। और बाकी कलर के कैमरे के तुलना में ब्लैक कलर का कैमरा ध्यान नहीं खींचता, वो सीन में घुल जाता है, जिससे आप मोमेंट को बिना डिस्टर्ब किए कैप्चर कर पाते हैं। और एक बोनस टिप, काले रंग पर धूल मिट्टी भी कम नजर आती है, जिससे कैमरा ज्यादा साफ दिखता है। इसीलिए डीएसएलआर ही नहीं, कई प्रोफेशनल चीजें जैसे स्पीकर, लैपटॉप माइक वगैरह ब्लैक में ही आते हैं। नेक्स्ट, क्या सच में चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं? आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है या बस एक सदियों पुरानी मिथक? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चाय की प्याली में सच कम और डर ज्यादा मिलाया गया है? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस चाय के छुपे हुए राज से, क्योंकि जो भी हो, चाय के बिना तो बात अधूरी लगती है। तो दोस्तों, चलिए अब सच्चाई जान ही लेते हैं। असल में हमारे स्किन का रंग हमारे मेलानिन और जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। यानी कौन गोरा होगा और कौन सावला, ये चाय तय नहीं करती, हमारी बॉडी खुद तय करती है। रिसर्च कहती है कि चाय पीने से रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर सही मात्रा में पिया जाए तो चाय बॉडी की गंदगी को साफ करने में मदद करती है। तो फिर ये काले हो जाओगे वाली बात कहाँ से आई? दरअसल ये बात इसलिए फैलाई गई थी ताकि छोटे बच्चे चाय से दूर रहें, क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो बच्चों के दिमाग के विकास पर असर डाल सकता है। तो चाय का रंग भले ही काला हो, लेकिन इससे इंसान का रंग नहीं बदलता। क्या आप भी चाय लवर है? तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, हम रोज उन्हें देखते हैं, कभी चैट्स में, कभी नोटिफिकेशन में, तो कभी किसी के कमेंट में। जी हाँ, बात हो रही है उन प्यारी सी इमोजी की जो बोलती नहीं फिर भी सब कुछ कह जाती हैं। लेकिन कभी सोचा है इमोजी हमेशा पीले रंग में ही क्यों होती है, लाल या नीली क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन का मामला है या इसके पीछे छुपा है कोई और गहरा राज? तो चलिए जानते हैं। असल में इमोजी का रंग पीला इसलिए चुना गया क्योंकि पीला चेहरा हंसता और खिलता हुआ लगता है, इसलिए इमोजी का रंग पीला होता है। सिर्फ यही नहीं, पीला रंग खुशी का प्रतीक होता है। वहीं ऐसा भी तर्क दिया जाता है कि हंसता हुआ चेहरा पीले बैकग्राउंड पर ज्यादा बेहतर दिखता है। आप ऊपर के इमोजी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को चेहरे से नहीं दिखा पाते, तब इमोजी फास्ट, आसान और सही तरीके से काम करता है। आप भी चाहे तो अपने फोन की फर्स्ट इमोजी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिजली का झटका किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी झटका क्यों बन जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की चौंकाने वाली सच्चाई। दरअसल दोस्तों, इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है, और जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या करंट लगता है तो फिर बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह जला देती है।
और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे खून का फ्लो धीमा हो जाता है और इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा होटल है जो साल में सिर्फ एक रात खुलता है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में नलस्टर्न होटल ऐसा होटल है जिसमें दीवारें और छत नहीं है। यह सिर्फ एक बिस्तर और 2 लैंप के साथ पहाड़ों के बीच रखा जाता है और यह साल में सिर्फ एक रात के लिए खुलता है। यहाँ रहने के लिए लोग महीनों पहले बुकिंग कराते हैं, क्योंकि ये होटल आपको प्रकृति के सबसे करीब ले आता है। नेक्स्ट, जिसके बिना किचन अधूरा लगता है। जी हाँ, गैस सिलेंडर। लेकिन कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है? तो चलिए आज जानते हैं। सिलेंडर का रंग लाल इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह एक सुरक्षा और पहचान का तरीका है। गैस सिलेंडर में विभिन्न प्रकार की गैसें भरी जाती हैं और अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग रंग तय किए जाते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में गलती से गलत गैस का इस्तेमाल न हो। लाल रंग खास तौर पर ज्वलनशील गैसों जैसे पेट्रोलियम, LPG और मीथेन के लिए होता है। ये गैसें अगर सही तरीके से न इस्तेमाल की जाएं तो आग या धमाके का खतरा हो सकता है। लाल रंग को देखकर लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यह गैस खतरनाक हो सकती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा रंगीन सिलेंडर सिस्टम से यह भी आसान हो जाता है कि हम सिलेंडर में भरी गैस को पहचान सकें, जैसे लाल रंग LPG गैस के लिए जो घरों के किचन में इस्तेमाल होती है, नीला रंग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, पीला रंग अमोनिया गैस के लिए। इसी तरह रंगों से गैसों की पहचान करना और उनका सुरक्षित इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी ध्यान दिया है हॉस्पिटल के बाहर एक रेड कलर का प्लस जैसा निशान क्यों बना होता है? ये कोई आम निशान नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक गहरा राज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चिकित्सा क्षेत्र में जो प्लस का निशान आप देखते हैं, वो असल में एक रेड क्रॉस का चिन्ह है, न कि प्लस का। करीब 100 साल पहले जब दुनिया में भयंकर युद्ध हो रहे थे, तब कई लोग घायल होते थे, सैनिक भी और आम लोग भी। उस समय कुछ अच्छे इंसानों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया रेड क्रॉस। इस संस्था का काम था वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल होने वाले लोगों की इलाज करके मदद करना, चाहे वो कोई भी हो। रेड क्रॉस की एम्बुलेंस और मेडिकल गाड़ियों पर एक खास लाल रंग का क्रॉस यानी प्लस जैसा चिन्ह बनाया जाता था, ताकि सभी लोग यहाँ तक कि युद्ध में लड़ रहे सैनिक भी पहचान सकें कि यह इलाज करने वाली गाड़ी है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे ये निशान पूरे दुनिया में ट्रीटमेंट और मदद का चिन्ह बन गया। आज हम इसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और मेडिकल क्लिनिक में प्लस के निशान की तरह देखते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि शराब पीने से नशा आखिर होता क्यों है? दरअसल दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि शराब यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल बेहद छोटे होते हैं। यही वजह है कि ये हमारे खून में बहुत तेजी से घुल जाते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो ये हमारे पेट और आंतों से होते हुए खून में घुल जाती है और सिर्फ 6 मिनट के भीतर ये हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये ब्रेन तक पहुंचती है, ये वहां मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करने लगती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स वे रासायनिक दूत होते हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के बीच संचार स्थापित करते हैं, यानी हमारे सोचने, समझने, चलने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब अल्कोहल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब करता है तो उनका संदेश भेजने का तरीका गड़बड़ा जाता है। नतीजा ये होता है कि दिमाग का शरीर पर से नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नशे की हालत में लोग ना ठीक से बोल पाते हैं, ना ठीक से चल पाते हैं और कई बार अजीब हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर को सही कमांड नहीं दे पा रहा होता है।